जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। मैं हूं आप सभी लोगों का दोस्त संचित। और दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं निफ्टी एंड बैंक निफ्टी में हमारा क्या व्यू रह सकता है कल के लिए। किस तरीके से मार्केट में एक और दिन जहां पे बड़ा फॉल जो है हम लोगों को देखने को मिला, और पिछले कुछ दिनों से जो मार्केट साइडवेज एक रेंज में बना हुआ था, उस रेंज का फाइनली अब ब्रेकडाउन आता हुआ दिखाई दे रहा है। इंडिया विक्स ने आज 17.1 का हाई जो है वो टच करता हुआ दिखाई दिया, 16.6 के आसपास बंद हुआ है। बट ओवरऑल मार्केट में एक पैनिक सिचुएशन और सेलिंग की सिचुएशन अभी भी क्रिएट हुई हुई है। कुछ लोग इसे एफआईआईस की सेलिंग बता रहे हैं ड्यू टू चाइना, कुछ लोग इसे बता रहे हैं कि सेलिंग हो रही है ड्यू टू कमला हैरिस अब इलेक्शन पोल्स में आगे निकल चुकी हैं, तो इस वजह से थोड़ी पैनिक सिचुएशन हो रही है। बट ये पैनिक सिर्फ इंडियन मार्केट में क्यों, या फिर कुछ स्पेसिफिक मार्केट्स में क्यों, यूएस में अभी तक क्यों नहीं दिखा है, सारी चीज़ें इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन को दबाइएगा, और इस वीडियो का लाइक में रखते हैं लगभग 1000 लाइक्स, जो कि आप पूरा कर ही देंगे। तो चलिए अब ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए, सबसे पहली चीज़ अगर हम बात करते हैं ग्लोबल मार्केट्स की, तो ग्लोबल मार्केट्स में अगर आप देखो यूएस के फ्यूचर्स फ्लैट हैं, पॉजिटिव आप बोलो, फ्लैट टू पॉजिटिव हैं। अगर हम यूरोप की बात करते हैं, 0.5% की तेज़ी है। अगर आप एशिया की बात करते हो तो निकेई का जो फ्यूचर्स हैं वो आपको कम गिरावट दिखा रहे होंगे। निकेई जो कंटिन्यूस सेशन है वहाँ पे लगभग 900 से 1000 पॉइंट की गिरावट हमें देखने को मिली है। अगर हम बात करते हैं हैंगसेंग की, तो वहाँ पे तेज़ी है। तो ओवरऑल सिर्फ दो बाज़ार आज गिरते हुए दिखाई दिए। एक हमारा मार्केट था, दूसरा हमारा जो जापान का मार्केट है वो जो है वो गिरता हुआ दिखाई दिया। उसके अलावा पूरा ग्लोबल हरा है। अब हमारे मार्केट में दिक्कत क्या है? हमारे मार्केट में कोई भी गैप अप्स को सस्टेन नहीं होने दिया जा रहा है, और ज़रा सा अगर कहीं पे लोगों को हायर लेवल मिलता है वहाँ पे सेलिंग आ जाती है। अगर आप पहली 5 मिनट की कैंडल ही देखो, ये 15 मिनट दिख रहा है, बट 5 मिनट में ही इतना ज़बरदस्त सेल ऑफ आ गया था जिसकी कोई हद नहीं, फर्स्ट कैंडल में ही। और उसके बाद ऐसा नहीं कि बाजार रुका, कंटिन्यूस ये सेल ऑफ कंटिन्यू रहा। बैंक निफ्टी हालांकि फिर भी जो है वो सस्टेन कर गया, जो हमारा 51,100 का लेवल था वहाँ पे होल्ड करता हुआ दिखाई दिया। बट निफ्टी ने हमारा जो लेवल था लगभग 24,050-60 का, उस लेवल को ब्रेक डाउन किया, और उसके बाद जो है लगभग 200 से 250 पॉइंट का डाउनफॉल हमें देखने को मिला है। अब हम आगे क्या जो है वो व्यू लेके चल सकते हैं। देखो, कल अमेरिका में इलेक्शन है, ठीक है। इस इलेक्शन के रिजल्ट अगर वन साइडेड हुए तो वेडनेसडे की सुबह हम लोगों को इसका जो है वो रिजल्ट जो है वो आने को देखने को मिल जाएगा। अब हमने वीकेंड वाली वीडियो में ऑलरेडी डिस्कस कर लिया था कि कौन किसके लिए पॉजिटिव या नेगेटिव होगा। अगर कमला हैरिस जीतती हैं तो मार्केट उसको एक नेगेटिव रिएक्शन की तरह ले सकता है, बिकॉज वो हायर टैक्स रेट को फेवर करती हैं, और बहुत सारी उनकी पॉलिसीज़ हैं जो मार्केट फ्रेंडली या फिर कैपिटलिज्म फ्रेंडली नहीं है, थोड़ा लेफ्ट विंग की तरफ ज़्यादा उनकी पॉलिसीज़ रहती हैं। यहीं अगर आप डोनाल्ड ट्रंप की बात करते हो, डोनाल्ड ट्रंप इज़ अ बिजनेस माइंड पर्सन, बिजनेसमैन है, और अगर वो बाज़ार पे कुछ बोलते हैं तो करके भी दिखाते हैं। ये उन्होंने कॉर्पोरेट टैक्स को कट्स करके दिखाया था 2017 में, आई गेस, या 18 में उन्होंने कॉर्पोरेट टैक्स कट्स किए थे, वो उन्होंने ऑलरेडी करके दिखाया है। तो इस वजह से मार्केट को इस चीज़ का भरोसा होगा अगर डोनाल्ड ट्रंप आते हैं कि मार्केट में दोबारा से टैक्स कट की प्रोबेबिलिटी बढ़ेगी, जो उन्होंने दोबारा ऑलरेडी बोला है। अब बट फाइट इतनी क्लोज हो गई है, जो एक वन साइडेड ट्रंप या वन साइडेड हैरिस लग रहा था, अब फाइट इतनी क्लोज हो गई है कि मार्केट थोड़ा कंफ्यूज्ड है। इस वजह से बहुत ज़्यादा कंफ्यूजिंग सिग्नल जो है ग्लोबल मार्केट से भी आपको मिलेंगे, कंफ्यूजिंग सिग्नल्स आपको जो है हमारे मार्केट से भी इस वक्त मिल रहे हैं। तो हम लोग को अभी क्या प्लान करना है? देखो, सिंपल रखते हैं। यही चीज़ मैंने आज टेलीग्राम ग्रुप पे भी आप लोगों को बोलती है। टेलीग्राम ग्रुप अभी तक आपने ज्वाइन नहीं किया, डिस्क्रिप्शन में लिंक है। मोर देन 96,000 से ज़्यादा मेंबर्स हैं। आप लोगों का बहुत ज़्यादा प्यार एंड सपोर्ट अपने को मिल ही रहा है। मैंने आप लोगों को बोला था कि निफ्टी अगर 24,050-60 का लेवल होल्ड करता है, इंपॉर्टेंट सपोर्ट है, तो जो है बुल्स काउंटर अटैक करने की कोशिश करेंगे अगर ये लेवल्स होल्ड होते हैं तो। बट जैसे ही ये लेवल्स ब्रेक हुए, वी कैन सी फर्दर सेलिंग, और इस लेवल के नीचे हम लोग को सेलिंग देखने को मिलेगी। और जैसे ही ये लेवल टूटा, 200 से 250 पॉइंट बहुत प्यारे तरीके से अपने को मिले। अब ये लेवल हमारे लिए एज अ रेजिस्टेंस एक्ट करेगा। तो जब तक हम 24,050 से लेकर 24,075
इस रेंज के ऊपर कोई भी 15 मिनट कैंडल क्लोज नहीं करते हैं तब तक ये बाजार सेल ऑन राइज रहेगा, क्योंकि इसने रेंज का ब्रेकआउट किया है। अब रेंज के ये दोबारा से अंदर घुस के दोबारा से हाईएस्ट पॉइंट पे जाएगा, उसके लिए इसे सबसे पहले लोअर पॉइंट को जो है वो ब्रेक करना पड़ेगा, और वो है 24,050 से लेकर 24,070 की रेंज। तो ये रेंज जब तक होल्ड कर रहा है, सेलर्स होल्ड कर रहे हैं, सेलर्स कंट्रोल में रखेंगे इस बाजार को नीचे की तरफ। फ्रेश एग्रेसिव सेलिंग कहाँ पे आएगी? फ्रेश एग्रेसिव सेलिंग आपको देखने को मिलेगी लगभग 23,800-790 के नीचे। 23,800 23,790 के नीचे अगर निफ्टी जो है वो ड्रिफ्ट करता है तो हम लोग को फर्दर सेलिंग जो है वो देखने को मिल सकती है। अदरवाइज हो सकता है रिजल्ट से पहले आज इतना बड़ा ट्रेंड मिल गया, 24,050-60 हायर एंड, 23,800 23,790 लोअर एंड पे रेंज बाउंड ये रह जाए। ठीक है, बैंक्स की बात करते हैं। बैंक्स एक बहुत ही क्रिटिकल लेवल पे आज इसने सपोर्ट लिया है, मल्टीपल टाइम्स यहाँ पे एक जो है वो गैप अप के बाद होल्ड किया था, यहाँ पे सपोर्ट लिया था, और इस बार ये दोबारा तीसरी बार आया और यहाँ पे एक गैप भी है। तो जब तक 51,000 से लेकर 51,100, 51,000 से लेकर 51,100, ये 100 पॉइंट की रेंज बैंक निफ्टी होल्ड कर रहा है। बैंक निफ्टी बचा हुआ है एग्रेसिव सेलिंग से। ठीक है, बट जैसे ही बैंक निफ्टी हम लोगों को ये लेवल टूटता हुआ दिखाई देगा, दैट इज 50,900 से 950 की रेंज, इसके नीचे ये गैप जैसे ही टूटेगा बैंक निफ्टी के अंदर, बैंक निफ्टी जो है एक एग्रेसिव डाउन मूव जो है वो दिखा सकता है। तो जो लोग भी बुल्स हैं, प्रे करिए ये लेवल्स होल्ड हो जाएं, वरना दिक्कत हो सकती है। ऑन द अपसाइड में अगर हम लेवल्स की बात करें तो 51,280 एक बहुत इंपॉर्टेंट लेवल है। 51,280 325 एक इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस जोन है। अगर इस रेजिस्टेंस जोन के ऊपर बैंक निफ्टी निकलता है तो हम लोगों को एक अच्छा मोमेंटम देखने को मिल जाएगा टुवर्ड्स द लेवल्स ऑफ 51,600। तो इस लेवल का अपने को ध्यान में रख के चलना है। निफ्टी फाइनेंस की बात कर लेते हैं। निफ्टी फाइनेंस का हम लोगों ने डिस्कस किया था कि अगर निफ्टी फाइनेंस 21,800 से लेकर 780 के लेवल को ब्रेक करता है तो नीचे आएगा, और ये नीचे आ सकता है 23,500-550 के आसपास। तो 23,780 800 को ब्रेक किया, 23,550 500 की तरफ आने की कोशिश करी, 600 से होल्ड करने की कोशिश करिए। तो अब फर्दर डाउन मूव अगर चाहिए तो 23,550 के नीचे निफ्टी फाइनेंस को आना होगा, 23,550 के नीचे निफ्टी फाइनेंस को आना होगा, तभी हम लोगों को फर्दर डाउन मूव मिलेगा। अगर 23,550 के नीचे निफ्टी फाइनेंस फर्दर नहीं आता है तो हो सकता है यहाँ पे होल्ड करने की एक बार के लिए कोशिश हो। ऑन द अपसाइड में जब तक 23,750 775 के ऊपर नहीं निकलता, अप मूव पे सेलिंग आने का खतरा रहेगा। 23,750 775 के ऊपर अगर निफ्टी फाइनेंस निकल जाता है तो हम लोगों को एक अच्छा अपसाइड का मोमेंटम देखने को मिल सकता है टुवर्ड्स द टारगेट्स ऑफ 23,870 और 920 तक के लिए। ठीक है, तो इन लेवल्स को आपको फोकस में करके चलना है इन द टुमारो फिर निफ्टी एक्सपायरी। दोस्तों आशा करता हूँ वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग गाइस। जय हिंद, वंदे मातरम।